हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाया करता, जो मेरा वो फ़ोन था सैमसंग का, करीब 42,000 रुपये का फ़ोन था, वो भाई गुम हो गया। गुम होने के बाद जो उसके अंदर फैसिलिटी थी वे इस फ़ोन में नहीं है, क्योंकि महंगा फ़ोन लिया था आप लोगों को, मगा भाई कुछ गाइड दूँ, लेकिन शायद परमात्मा को भी मंजूर नहीं हो, या कुछ यूँ कह लिए कि मेरी भी जो किस्मत है वो ख़राब है। तो दोस्तों आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। योग क्या है? ये शरीर को जो मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, आसन वगैरह जो करते हैं, केवल योग यहाँ तक सीमित नहीं है। योग के अंदर आपको हर चीज़ का ध्यान करना पड़ता है। जो ये हमारे बड़े बड़े योग गुरु, क्योंकि कई योग गुरुओं से भी मेरी बात हुई है जो बच्चों को योग सिखाते हैं, उनसे जो बात हुई कि भाई ऊर्जा जैसे कहाँ पे संग्रहित होती है, ऊर्ध्वगामी होकर कहाँ पे जाती है, रेचक पूरक क्या है, जैसे सांस लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक, इसी प्रकार भोजन की टाइमिंग क्या है। और जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर शरीर में अपने मूल स्थान पर जाकर मिलने को आतुर होती है तो शरीर की क्या प्रतिक्रिया है। योग एक ऐसी विधि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बनाई है, अगर इसका पूर्णतः पालन किया तो मैं कहता हूँ शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी ही नहीं होगी। यहाँ तक कि आप कैंसर, शुगर, मतलब हर तरह की बीमारियों का आप खुद ही ट्रीटमेंट कर सकते हो बिना दवाइयों के। अगर दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ी तो हल्की फुल्की है। यहाँ तक कि मैं आपको कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी बिना ही दवाइयों के आप केवल 2-3 चीज़ों से ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए हमें जो चंद्र नाड़ी है हमारी, इसको एक्टिवेट करना है। गांठ वाली हल्दी है उसका रस निकाल कर शाम को सोते समय पीना है, सुबह गोमूत्र पीना है, और दिन में नारियल का पानी, छाछ वगैरह कई चीज़ें हैं ऐसी। और इसके साथ साथ जब हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते हैं, कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपका जो शरीर है पूर्णतया कैंसर मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब आप लोगों की उदासीनता देख के मेरा भी भाई दिल करता ही नहीं कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ को मन से करता है और उसको सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता ना, तो वो इंसान हताश हो जाता है। हताश होने के बाद में उसके जो मन के अंदर जो इच्छाएं थी वे समाप्त हो जाती हैं। कि भाई जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है खुद को स्वस्थ करने में, तो तू क्यों खामखा पचड़े में पड़ रहा है जब कोई तेरे को सुनना ही नहीं चाहता। वही कहवाता भाई भैंस क्या की बीन बजाने से फायदा क्या। तो दोस्तों योग के जो टीचर हैं वे भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान की जो स्थितियां हैं, ध्यान के जो प्रकार हैं वे भी 7 प्रकार के होते हैं। शरीर के अंदर कौन सा देवी, कौन सी देवता, कौन सी देवी कहाँ पर विराजमान है, ये भी इसी योग के अंदर आते हैं। लेकिन अफसोस आप लोगों की उदासीनता देखकर मेरा भी वीडियो बनाने को दिल नहीं करता भाई। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फ़ोन की तो खैर वो कहते हैं कि कोई आश्रमधारी था बाबा जी,
चारों तरफ से उसको मतलब कहने का ये है, मन हट चुका था परमात्मा की तरफ, मन जा चुका था उसका। तो किसी को कहीं जाना था, उसके यहाँ एक गाय थी, वो सोचा 5-7-10 दिन यहाँ गुरु जी के आश्रम में इस गाय को छोड़ देते हैं। तो सेवादार ने आगे बताया, गुरु जी एक गाय आई है आश्रम में। बोला भाई चलो बहुत अच्छी बात है, दूध तो पीने को मिलेगा। अब हफ्ते 10 दिन बाद में वो आया, आके बोला गुरु जी वो गाय तो जिसने आश्रम में छोड़ी थी वो आ गया अपने घर से वापस कहीं से, और वो गाय को वापस ले गया। बोला चलो भाई ले गया तो कोई बात नहीं, गोबर उठाने से तो पिंड छूटा। मतलब ये योग के अंदर इंसान की जो भावना हो जाती है कि भाई आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। तो उस फोन के बारे में मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई, आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। लेकिन सबसे बड़ा गम तो ये है कि जो मैं आप लोगों को पूर्णतः स्वस्थ करना चाहता था, वो शायद आप लोगों की उदासीनता के कारण आप इस अनमोल विद्या से वंचित ही रह जाओगे। अगर आप इसको अब भी प्रमोट करते हो, चैनल को देखना चाहते हो वीडियो, तो मैं भी भाई तैयार हूँ, क्योंकि फ़ोन तो आनी जानी चीज़ और आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग वीडियो को देखोगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। अब मैं बता रहा था, ये योग गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं जी। एक तो है जैसे शिक्षा 3 भागों में विभाजित है। एक भाग है 5वीं तक है जो प्राइमरी कहलाता है। तो यहाँ तक बड़े बड़े जो मैंने योग गुरु देखे हुए प्राइमरी टीचर तक ही है सीमित। एक होती है फिर 6ठी से 12वीं तक, जिनको हम लोग टीचर बोलते हैं। एक होती है 12वीं से आगे जो प्रोफेसर होते हैं। तो भाई कुछ हम जैसे टीचर हैं जो आप लोगों को समझाते हैं, और जो प्रोफेसर में सामने आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो इस संसार से, आवागमन से, इनसे मुक्ति मिल ही चुकी है। वे केवल परमात्मा में ही अपना पूरा ध्यान व्यतीत करना चाहते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए अगर आप उत्साहित हैं, देखना चाहते हैं, तो आगे वीडियो बनेंगी। वीडियो को लाइक करो, प्रमोट करो। अन्यथा भाई साहब मेरा भी दिल आपसे, मतलब जिस तरह आपका दिल मेरी वीडियो से भर चुका है ना, मेरा भी भर चुका है। मुझे भी ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की। ये वीडियो वैसे ही बस बैठे बैठे ध्यान आ गया, चलो एक वीडियो और डाल देते हैं। आप लोग चुंगल में फंसे हो बड़ी प्राइमरी टीचरों से, आपने शिक्षा ग्रहण करनी है तो करते रहो। आगे अगर आपको बढ़ना ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।